हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं हम इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहेगा। देखिए, आज का जो हमारा यह वीडियो है वो जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पर यानी कि रेगुलर आप लोगों के लिए 2 वीडियो लेकर आते हैं लॉ फील्ड के अंदर रिक्रूटमेंट की, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, आपका परमानेंट हो, स्टेट लेवल की हो, सेंटर की हो, यानी कि स्टेट या सेंटर में कोई कंपनी हो, निगम हो, कॉर्पोरेट हो, कोई भी आपका हो। बट यहाँ पर मोस्टली हम उन्हीं वैकेंसीज पर फोकस रखते हैं जिनमें लॉ वालों की डिमांड रहती है, क्योंकि इस तरह की वैकेंसीज के बारे में पता नहीं चल पाता और बच्चों से इस तरीके का नोटिफिकेशन छूट जाता है और यहाँ पर सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है जिस वीडियो को लेकर वो आपका निकली हुई है एडसिल इंडिया लिमिटेड। एडसिल मतलब आपका जो है एक एजुकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, यानी कि जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका एक गवर्नमेंट क्षेत्र है जो आपका किसके अंतर्गत आता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और यहाँ एडसिल के अंतर्गत आपकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। कितनी वैकेंसीज है टोटल? यहाँ पर आपकी 10 पोस्ट हैं। जो मांग रहे हैं कि भाई ये क्या मांग रहे हैं आपसे, ऑफिसर ट्रेनिंग और रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकली हुई हैं, बट हमारा मेन पर्पस जो है वो केवल लॉ वालों के लिए, तो उसी वैकेंसी को यहाँ पर सर्च करेंगे जिसमें लॉ वालों के लिए अपॉर्चुनिटी दी हुई है। तो ये 3 नंबर की जो आप देख रहे हैं ऑफिसर ट्रेनिंग की वैकेंसीज, यहाँ पर आपका जो है अगर हम बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर निकली हैं। ये भी देखो, जैसे एडवाइजरी सर्विसेज, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, एजुकेशनल प्रोक्यूरमेंट सर्विस, ह्यूमन रिसोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरसीज एजुकेशन सर्विसेज स्टडी इन इंडिया, ऑनलाइन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विसेज, इस तरह से यहाँ पर निकली हुई हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं? एनी ग्रेजुएशन, जैसे इंजीनियर में हो, इंजीनियरिंग में हो, टेक्नोलॉजी में हो, मैनेजमेंट में हो, आर्ट में हो, साइंस में हो, लॉ में हो, तो भाई लॉ वाले भी पढ़ सकते हैं। ये हमारा मेन पर्पस था। बाकी देख लेते और कौन कौन फिल कर सकते हैं। भाई कंप्यूटर वाले भी, कंप्यूटर साइंस एंड अदर रिलीवेंट डिसिप्लिन आर अप्रूव्ड बाय यूजीसी से होना चाहिए और एआईसीटी एंड सच स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिजायरेबल क्या मांग रहे हैं? एनी हायर डिग्री मिनिमम 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम द रिलीवेंट डिसिप्लिन स्पेशलाइजेशन। कहने का मतलब क्या है कि भाई आप जो ग्रेजुएट हो ना, इसी के रिलीवेंट डिसिप्लिन में आप जो है 2 साल की हाई डिग्री किए हुए हो, मतलब जैसे कि आपका मास्टर डिग्री। तो अगर लॉ से आप संबंधित हो तो आपका एलएलएम होना चाहिए, तो आपको डिजायरेबल दी जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर आप एलएलएम नहीं तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर आपको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। बाकी नीचे देख लेते हैं पहले, भाई सैलरी कितनी मांग रहे हैं आप, कितनी देंगे आपको ये। तो यहाँ पर आपका जो पे स्केल रहने वाला है 37,500 से शुरू होगा और 1,31,800 तक रहने वाला है। तो बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। यहाँ पर पोस्ट आपकी 10 हैं, शुरू में ही बता चुके हैं हम। और यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि एज और बता दें, 30 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो कैंडिडेट है 30 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। एज ऑनर देखो, तारीख भी बता दी आपका 30 आपका जून 2025 को, ठीक है। इसेंशियल क्या मांग रहे हैं? नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर वर्क एक्सपीरियंस। भाई कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर होने चाहिए। जॉब क्या रहेगी आपकी? द कैंडिडेट शुड हैव स्किल सेट्स एलिंगिंग द वर्क attributes in the education domain, relevant skill in research and review and analytical ability आपका for consulting services, ability to build relevant skills to meet the organization's objectives and working in a team to achieve the goal of the project. Such a candidate should exhibit transparency and be ethical in all endeavors. समझ गए आप? ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो है होनी चाहिए। द पोजिशन अनाउंस्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर, बाकी पोस्ट के बारे में बताने की क्या कौन सा कितना रहेगा, तो आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बता दी। इतने से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और 30/6 से आपकी हर चीज़, जो एज आपकी जहाँ पर काउंट होगी 30 जून से आपकी काउंट की जाएगी। बाकी जनरल आपके कंडीशंस दी हुई हैं। तो एज रिलैक्सेशन के बारे में कि भाई आपकी हर उसमें जैसे कि आपकी 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी दी हुई हैं। ओके, अब इसमें आपको ज़्यादा वक्त देके नहीं है, आज और आप इसमें केवल अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी डेट यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाएगी। तो यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, तो आप इनको ज़रूर फॉलो करके अपना फॉर्म आज ही फटाफट फिल कर दीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।